जहां लोक आस्था का महापर्व छठ की धूम छत्तीसगढ़ समेत देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है। कोरोना संकट के बावजूद लोग इस महापर्व को पूरे भक्ति भाव के साथ मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी हर आम और खास महापर्व को अपने अंदाज में मना रहा है। राजधानी के महादेव घाट के चारों तरफ छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ के आज तीसरे दिन बस थोड़ी देर में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। अवधेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से और जानकारी के साथ। अवधेश, आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है, क्या तस्वीरें किस अंदाज में तैयारियां हैं छठ पर्व को मनाने की? बिल्कुल, देखिए कोरोना के महामारी संकट के बीच लोगों में उत्साह दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि लोगों के मन में जरूर डर है कोरोना को लेकर, लेकिन तमाम जो तय गाइडलाइन है उन गाइडलाइन के तहत लोगों में उत्साह है। और कुछ लोग हमारे साथ, हम उनसे चर्चा करते हैं कि क्या कुछ आप लोग तैयारी किए हैं नए गाइडलाइन के तहत। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी को मास्क अनिवार्य है करके अपने समिति की तरफ से सूचित कर रहे हैं और यहाँ तक कोशिश हो हम अपने समिति की तरफ से मास्क वितरण कर रहे हैं। कितना उत्साह दिखाई पड़ रहा है? कोरोना का काल है, संकट है, लेकिन उत्साह कितना है? उत्साह तो बहुत है, प्रतिवर्ष के जैसा इस साल भी उत्साह है। मतलब जो लग रहा था कि इस बार कम होगा, पर उत्साह में कोई कमी नहीं है। और हम लोग भी पूरा प्रयास कर रहे हैं अच्छे से अच्छा व्यवस्था करने की, और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने बोल रहे हैं, लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोल रहे हैं। कितनी भीड़ दिखाई पड़ रही है आपको छठ घाट पे अन्य साल से? कब ज्यादा? अन्य साल से ही ज्यादा है, करीब 10,000 आदमी यहाँ पर है अभी। और अपने हम लोग समिति की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हर आदमी को मास्क। बिल्कुल अवधेश, कुछ तस्वीरें भी दिखाइएगा। क्या परंपराएं लोग निभा रहे हैं इस खास मौके पर की जरूरत था? बिल्कुल तस्वीर दिखाएंगे, बिल्कुल तस्वीर भी दिखाएंगे। एक और सवाल ले लेते हैं इनसे, ये बताइए कितने दिन के तैयारी का ये नजारा है? ये हम लोग लगभग महीनों दिन से तैयारी चलते रहता है। अंत में दिवाली के बाद हम लोग करीब 5 दिन रात के मेहनत से ये सब कुछ दिखता है। पिछले साल की भांति इस साल भी भीड़ लगभग उतनी ही है, और ज्यादा ही बोलेंगे कम तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही सुरक्षा से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मास्क भी ले रहे हैं और परसेंटेज लोग मास्क पहन के ही आए हैं। अब जब रोहित से कहेंगे कि तस्वीरें दिखाए कि किस तरह से एक विहंगम नजारा जो है वो छठ घाट पे दिखाई पड़ रहा है। लोगों के मन में जरूर कुछ भय है, लोग समझ रहे हैं कि कोरोना का संकट है, लेकिन बावजूद उसके जो लोग आ रहे हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि लोग खुद ही जागरूक है, खुद ही मास्क पहन के आ रहे। और यहाँ तक कि हम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा पा रहे कि जो लोग पानी में खड़े हैं वो खुद मास्क लगाए हुए, वो भी मास्क लगा के खड़े हैं। तमाम लोग यहाँ पे उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रहा है। जितने श्रद्धालु घाट पे आए हुए हैं लगभग सभी मास्क लगाए हुए हैं। प्रशासन की ओर से इस बार अलग से व्यवस्था की गई है, बाकायदा पुलिस की फोर्स यहाँ पे तैनात है, ताकि जो तय गाइडलाइन है, जो नियम कानून बनाए गए हैं, उन तमाम नियम कानून के तहत लोगों को पालन कराया जा सके। समिति के लोग इस बार थोड़ा ज्यादा ही एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। नहीं तो अन्य साल देखने को मिलता था कि समिति के लोग कुछ जगह इकट्ठे होते थे, लेकिन इस बार हर जगह पे जहाँ पे भी भीड़ है वहाँ पे समिति के लोग पहुंचे हुए हैं। लोग समझाइश दे रहे हैं, सबको मास्क का वितरण किया जा रहा है, सैनिटाइजर सबको दिया जा रहा है, ताकि कहीं से भी जो महामारी है वो महामारी का साया यहाँ पे ना पड़े। और यही वजह है कि लोगों में डर के साथ साथ उत्साह उतना ही बरकरार है। और जो ये तस्वीर है, ये तस्वीर जो है अब जो है ढलते हुए सूर्य को अर्घ देने की के इंतजार में तमाम लोग हैं। देखिए, ये देश और दुनिया का पहला ऐसा पर्व है जो ढलते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही उदयमान सूर्य को अर्घ देने का इंतजार किया जाता है। मतलब ये कि जब सूर्यास्त होगा तो सूर्योदय भी संभव है। और ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफी है प्रशांत की, चाहे आप यूपी में हो, बिहार में हो या देश के किसी कोने में, छठ के महापर्व पे इस तरह की तस्वीर जरूर देखने को मिलती है। और यही वजह है कि सरकार ने भी छठ पर्व पे जिस तरह से छुट्टी का ऐलान किया है, कि सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है, उसकी भी तस्वीर दिखाई पड़ रही है कि लोग बढ़ चढ़ के इस छठ पर्व में, इस महापर्व में शरीक हो रहे हैं। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना संक्रमण काल उसके बावजूद जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं अवधेश, कि लोग खुद ख्याल रखे हुए हैं कि कम से कम वो गाइडलाइन जरूर फॉलो की जाएं। इस छठ पर्व की अवधेश क्या
मान्यताएं हैं, क्या इसकी खासियतें हैं, ये भी समिति वालों से अगर बात करें तो जरूर करिएगा आप बात, और व्रतियों से भी अगर आप बात कर सकें अवधेश तो जरूर करिएगा। हाँ बिल्कुल, अब हम बात करने की कोशिश करते हैं। समिति के कुछ लोग जब हमारे साथ खड़े हैं, क्या कुछ मान्यताएं हैं, क्या महत्व इस पर्व का? महिलाएं इसको अपने पुत्र का और पति के सुरक्षा के लिए पूजा करती हैं, और ये शाम के अर्घ देने के बाद फिर सुबह का अर्घ दिया जाएगा। अपने सुख संपत्ति और खासकर पुत्र के लिए सुख शांति के लिए किया जाता है ये पूजा। चले, कुछ छठी व्रता है उनके पास भी चलेंगे प्रसाद, कोशिश करेंगे कि उनसे भी बातचीत की जाए, कितना उनके मन में उत्साह है, कितना उनके मन में। ठीक है, बिल्कुल तस्वीरें आप दिखा रहे हैं अवधेश, और बहुत ही व्यंगम दृश्य है ये छठ पर्व का, और अस्तांचलगामी सूर्य को अभी अर्घ्य दिया जाएगा। शुक्रिया आपका अवधेश, लौटेंगे आपके पास दोबारा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, यहां पर फौरन लौटते हैं। बार फिर आपका स्वागत है, और छठ की धूम है सभी जगह पर। और ब्रेक से पहले आप रायपुर की तस्वीरें देख रहे थे, अब आपको भोपाल लिए चलते हैं जहां पर रंजना दुबे मौजूद हैं। रंजना, इस वक्त आप कहां पर हैं, क्या तैयारियां हैं छठ की, खास तौर से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर? जी प्रशांत, बिल्कुल राजधानी भोपाल में जो छठ महापर्व की छठा है वो देखने को मिल रही है। जो रौनक है छठ की वो इस बार भी खासी है, और इस बार अगर बात करी जाए तो शीतलदास बगिया में मैं हूँ, जहाँ पर आप देखिए कि जो श्रद्धालु हैं, जो व्रती हैं, वो तालाब में पहुंच गए हैं और डूबते हुए सूर्य को उनको अर्घ देना है। और आप देखिए कि ये तालाब में बीचों बीच पानी में वो डूबते हुए, यानी कमर तक जो पानी है उसमें डूबे हुए वो खड़े हुए हैं, और एक तरह से जो पूजा पाठ है व्रती महिलाओं की वो शुरू हो चुकी है। और अब बस सूर्य के डूबने का इंतजार है, यानी सूर्य की जो आखिरी किरण है उसको अर्घ दिया जाएगा। भगवान सूर्य की जो पत्नी है प्रत्युषा, उनको अर्घ दिया जाएगा, और आज का ये जो तीसरे दिन का जो व्रत है इनका पूरा हो जाएगा। और उसके बाद कल यानी उगते हुए सूर्य का इंतजार होगा, जब सूर्य की पहली किरण यानी भगवान सूर्य की पत्नी उषा को अर्घ दिया जाएगा। और 4 दिनों तक चलने वाला ये जो छठ महापर्व है ये विधि विधान के साथ पूरा होगा। खास करके महिलाएं जो मन्नत रखती हैं, जो निर्जला व्रत रखती हैं, वो भी कल पूरा हो जाएगा। जिस तरह से आपने जिक्र किया प्रशांत की कोरोना संक्रमण काल में किस तरह से व्यवस्थाएं बदली हुई देखने को मिल रही, तो हालांकि कम लोगों के आने को लेकर यहाँ पर जरूर गाइडलाइन जारी की गई थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर लोगों की भीड़ तो आपको काफी नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग भी शायद यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि परिजन यहाँ पर एक दूसरे के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं घाट पर पूजा करने के लिए। तो मास्क का जो उपयोग है वो जरूर यहाँ पर श्रद्धालु कर रहे हैं, क्योंकि बिना मास्क के यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया गया है। सैनिटाइजर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो मास्क सभी के चेहरे पर यहाँ पर लगे हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार अगर बात करी जाए घाटों की, कोरोना संक्रमण को देखते हुए, तो घाटों की संख्या जरूर बढ़ा दी गई, यानी ये शीतलदास की बगिया, इसके पास में ही एक वर्तमान पार्क है, वहां पर भी घाट की व्यवस्था की गई है, ताकि जो व्रती हैं वो पहुंच सके, वहां पर पूजा कर सके। और साथ ही राजधानी भोपाल में 42 से ज्यादा स्थानों पर जो कुंड है वो तैयार किए गए हैं। घरों में भी लोगों ने अपने अपने कुंड तैयार किए हैं, ताकि इस बार जो कोरोना संक्रमण है उससे बचा जा सके। लेकिन फिर भी ये जो बिहारी समाज की अगर बात करी जाए तो सबसे बड़ा उनका पर्व होता है छठ महापर्व। बिल्कुल रंजना, जो आप तस्वीरें दिखा रही हैं बिल्कुल जबरदस्त ये तस्वीरें हैं। तस्वीरों को देखकर रंजना एक बात बहुत साफ है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सतर्कता तो बढ़ती गई, लेकिन जोश में कहीं कमी नहीं है इस पर्व के मौके पर। रंजना। हाँ जी प्रशांत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आस्था सबसे बड़ी है, और आस्था हर चीज पर अभी फिलहाल भारी कही जा सकती है। जैसे दिवाली की बात करी जाए, और अगर ये भोजपुरी समाज का व्रत कहा जाए तो सबसे बड़ा उनका त्योहार है छठ महापर्व है। ऐसे में जो कई दिनों से इनकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती, कई तरह से जो पकवान है वो तैयार किए जाते हैं, मन्नत यहाँ पर रखी जाती है, निर्जला व्रत यहाँ पर रखा जाता है। और आप देखिए कि परिवार के जो सदस्य हैं, पूरे जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, गाजी बाजी के साथ पहुंच रहे हैं। छठी मैया के जो गीत हैं वो गाए जा रहे हैं, क्योंकि जब पकवान तैयार किए जाते हैं तब भी गीत गाए जाते हैं, उनकी आराधना की जाती है। और अभी जिस तरह से ये आप देखिए गन्ने के मंडप यहाँ पर तैयार किए गए हैं, दीप प्रज्वलित किए गए हैं, और जो गन्ने के मंडप हैं उनको फलों से सुसज्जित किया गया, यानी सजाया गया है। और अब ये जो प्राकृतिक चीजें हैं इसी की पूजा छठ व्रत में की जाती, पूरी तरह से शुद्धता
का इसमें काफी महत्व होता है। और ये जो घर के जो सदस्य हैं वो छठी मैया को अब अर्घ देंगे। सूर्य की आखिरी किरण के जाने का इंतजार है। जब सूर्य की आखिरी किरण यानी भगवान सूर्य की पत्नी प्रत्युषा को अर्घ दिया जाएगा। और आज तीसरे दिन का जो व्रत उन्होंने रखा हुआ है, आज का जो तीसरे दिन का जो छठ पर्व है वो पूरा होगा। उसके बाद कल जब सूर्य की पहली किरण यानी उषा उगती हुई दिखाई देगी तब उनको अर्घ दिया जाएगा। और ये जो छठ पर्व है ये उनका पूरा माना जाएगा। और खास करके आज के दिन कहा जाता है कि छठी मैया की जो पूजा करते हैं बहुत ज्यादा मन्नत वो लेकर करते हैं, मनौती वो रखते हैं। और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि छठी मैया किसी भी जो श्रद्धालु है, किसी भी भक्त को खाली हाथ नहीं जाने देती, यानी उनकी झोली भरती है। और इस बार कोरोना काल के दौरान लोगों की मां से यही प्रार्थना है कि ये जो कोरोना का संकट है ये जल्द से जल्द हरे वो, और परिवार और घर में जो खुशियां हैं, जो खुशहाली है वो पहले की तरह ही बरकरार रहे। प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल रंजना, अब इस त्योहार का विस्तार हुआ है। हालांकि बिहार और पूर्वांचल में इसे खास तौर से मनाया जाता है। अगर जो व्रती हैं, अगर आप उनसे बात कर सकें, कैसे तैयारियां होती हैं, कब से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, क्या महत्व है, और अगर विस्तार से अगर आप बात कर सकें तो रंजना। जी बिल्कुल प्रशांत, इसकी जो तैयारियां हैं वो पहले से शुरू हो जाती हैं। खास करके अगर 10-12 दिन पहले की बात करी जाए तो तैयारियां 10-12 दिन पहले से ही शुरू हो जाती हैं। और कई तरह के जो व्यंजन है वो तैयार किए जाते हैं। खास करके इस व्रत में जो भोग लगाया जाता है ठेकुआ का, तो ठेकुआ तैयार किया जाता है घी गुड़ से और आटे से वो तैयार किया जाता है। गन्ने जो मंडप आप देख रहे हैं, गन्ने के मंडप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, गन्ने के मंडप सजाए जाते हैं। और भी जो महिलाएं हैं, जो श्रद्धालु हैं, जिन्होंने व्रत रखा है, उन्हीं से जानेंगे। ये देखिए कि किस तरह से छठी मैया की गीत करें। आप ये बताइए कि कौन कौन से जो व्यंजन है वो तैयार किए जाते हैं और कितने दिन पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं? 4 दिन से होती है चीज। क्या क्या तैयार करते हैं? जैसे कि एक दिन नहाना धोना करो, फिर लौकी के चना के सब्जी बनाते हैं, चना के दाल के जी। पूजा करके शाम का टाइम भोजन करते हैं। ठेकुआ भी तैयार? हाँ, दूसरे दिन ठेकुआ तैयार होते हैं जी। और ये फलों का मंडप तैयार करते हैं, गन्ने यहाँ पे रखते हैं। हाँ, नारियल भइल, फ्रूट भइल, सीताफल हुई जी, सब चीज तैयार करते हैं। आप पानी में उतर रहे हैं तो किस तरह से आपकी मन्नत है, क्या मन्नत है जो आपने इस व्रत में मानी है? बस बच्चे के जीवन स्वस्थ रहे, बच्चा लोग दुनिया स्वस्थ रहे, सब खुशहाल रहे हमारा सब। ये सूर्य की आखिरी किरण का इंतजार है जी। आप निर्जला व्रत रखी हुई है? नहीं, मैं व्रत नहीं रखी, मैं व्रत अर्घ दिलाने आई हूँ। तो ये मान्यता है कि छठी मैया को जो भी व्रत करता है कभी खाली हाथ नहीं रहता, हमेशा वो उनकी मन्नत पूरी करती है। मन्नत पूरी करती है जी। जी प्रशांत, बिल्कुल जो 4-5 दिन पहले से ही इस व्रत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। खास करके जो ठेकुआ तैयार किया जाता है, नहाए खाए के साथ ये व्रत शुरू होता है। खरना चलता है दूसरे दिन और आज तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाए। और आप देखिए कि ये जो व्रती महिलाएं हैं ये पति की लंबी उम्र के साथ संतान के सुख समृद्धि की कामना भी करती है, परिवार की खुशहाली की कामना करती है। और इस तरह से आप देखिए कि एक साथ ये जो लाइन में श्रद्धालु महिलाएं हैं, जो व्रती महिलाएं हैं, वो पानी में कमर तक डूबी हुई हैं। और जो सूर्य की डूबती हुई किरण है उसका इंतजार है, उसको अर्घ्य दिया जाएगा। और ये जो व्रत है उनका कल सूर्य की पहली किरण के साथ ही पूरा हो जाएगा। और खास करके खासी जो मान्यताएं हैं, बिल्कुल रंजना जी, तस्वीरें भी आप दिखा रही हैं और कहते हैं कि ये बेहद ही कठिन व्रत होता है छठ का, लेकिन इसके बावजूद छठी मैया ताकत देती हैं उस व्रत को पूरा करने की। शुक्रिया आपका रंजना इस पूरी जानकारी के लिए। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।